स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में। कल हमने डिस्कस किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के प्रोसीजर के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो इसे बीजगणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। 3x + 6y = 3,900। तो इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे और दूसरे समीकरण को हम लिखेंगे x + 2y = 1,300। तो समीकरण 1 से इसे हल करेंगे हम, जो है 3 कॉमन ले लिया। x + 2y = 3,900। दोनों पक्षों को 3 से विभाजित कर देंगे तो x + 2y = 1,300। तो यहाँ से x बराबर 1,300 - 2y। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और जहाँ पे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और उस हिसाब से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने जो है कम से कम 3 वैल्यू हमें लेनी होती है, जिससे कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो हमने y का मान यहाँ पे 300 रखा, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 700 प्राप्त होगा। जैसे ही हम यहाँ पे x का मान जो है y का मान 300 रखते हैं, जिस तरह से x बराबर 1,300 - 2 × 300, तो 1,300 - 600 = 700। तो इस तरह से हम x का मान 700 प्राप्त हुआ। सिमिलरली इसी तरह से हम y का मान 400 रखेंगे तो x का 500 प्राप्त होगा, और y का 500 रखेंगे तो x का 300 प्राप्त होगा। इस तरह टेबल बन गई। इसी प्रकार समीकरण 2 से अब हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 1 बिल्कुल समान है। तो इसी तरह दूसरी टेबल भी सिमिलरली इसी तरह सुविधानुसार हम बना लेंगे। अब इसको हम ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं, तो इनको हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया है और एक लाइन खींची। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरण, दोनों ही जो लाइन है, जो दो चर में जो रैखिक समीकरण दोनों समीकरण हैं, वो दोनों एक जगह ही ओवरलैप कर गए हैं। ठीक है, दोनों एक जगह ओवरलैप कर गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो है अगर हम इसके हल की बात करें, सॉल्यूशनों की बात करें, तो यहाँ पे इस जो रैखिक युग्म समीकरण है, इसके अनंत हल होंगे। लेकिन यहाँ हल के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ सिर्फ उसके बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया है। इसी क्रम में अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे। प्रश्नावली 3.2। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसमें पहला ही सवाल है, कक्षा 10 के जो है 10 विद्यार्थियों एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो इसको हमें ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इनका रैखिक समीकरण बनाएंगे। माना लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या x + y। तो प्रश्नानुसार जिस तरह से बताया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, तो x धन y = 10। समीकरण 1 बना लिया हमने। अब आगे लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं, तो इसलिए x - y = 4। समीकरण 1 से x धन y = 10, तो x = 10 - y। अब अपनी सुविधानुसार एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे कम से कम हमें
एक्स और वाई के 3 मान चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से हम एक्स अपनी सुविधा के हिसाब से वाई की वैल्यू रखते जाएंगे। वाई का मान हम 5 रखेंगे तो एक्स का मान भी हमें 5 प्राप्त होगा। जैसे एक्स बराबर 10 माइनस 5। अब वाई का मान हमने 5 रखा तो इस तरह से एक्स का भी मान हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो इसी तरह फिर वाई का मान 4 रखेंगे तो एक्स का 6 प्राप्त होगा। वाई का 3 रखेंगे तो एक्स का 7 प्राप्त होगा। इस तरह से हमने ये एक टेबल ड्रॉ कर ली। इसी प्रकार समीकरण 2 से एक्स माइनस वाई बराबर 4 तो एक्स बराबर वाई प्लस 4 प्लस वाई। तो इसमें भी अपनी सुविधा के अनुसार जो है वाई का मान रखते जाएंगे तो एक्स का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। वाई का मान 1 रखेंगे तो एक्स का 5 प्राप्त होगा, वाई का 2 तो एक्स का 6 और वाई का 3 रखेंगे तो एक्स का 7 प्राप्त होगा। अब ये जो मान प्राप्त हुए हम दोनों समीकरणों को का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ ग्राफ बनाया और समीकरण 1 के हिसाब से हमने 5,5 यहाँ पर ये बिंदु ड्रॉ किया, मार्क किया इसको। 6,4 को मार्क किया, 7,3 को मार्क किया और इसके हिसाब से 5,1 को मार्क किया और 6,2 को मार्क किया, 7,3 को मार्क किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइन फर्स्ट है मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 10 और जो दूसरी लाइन है एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये दोनों लाइनों के जो रैखिक समीकरणों की जो रेखाएं हैं जो है ये एक उभयनिष्ठ बिंदु 7,3 पर काटती हैं। तो अतः 7,3 ही इनका एक हल होगा। तो ग्राफीय विधि से हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु 7,3 है जो कि रैखिक योगों का उभयनिष्ठ हल है। अतः लड़कियों की संख्या बराबर हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हमें हल के बारे में मालूम करना है कि इसका किस तरह का हल होगा तो इस तरह हम दोनों समीकरणों को हम देख सकते हैं यहाँ पे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो उस तरह से भी हम मालूम कर सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। थैंक यू।